अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम कुछ टेट के रिगार्डिंग डिस्कस नहीं करेंगे। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने जो मेरी हेडलाइन है वो देख ही ली होंगी कि जो CBSE ने है सीटेट की जो आंसर की है, प्रोविजनल आंसर की है, वो पब्लिश कर दी है। ये फाइनल आंसर की नहीं है, ये प्रोविजनल आंसर की है। इस आंसर की के ऊपर आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। देखिए, आज की ही डेट है, ये 14/2/2023। ओके, तो देखिए क्या है पब्लिक नोटिस के अंदर, हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में मेन पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो 2022 से यानी 28/12/2022 से 7/2/2023 तक, यानी 28 दिसंबर से 7 फरवरी के बीच में जो सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, उसकी जो आंसर की है वो आ चुकी है। ओके, उसकी जो आंसर की है वो ऑफिशियली आ चुकी है, मतलब CBSE के वेबसाइट पर वो आ चुकी है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, देखिए, अब देखिए क्या कह रहा है। द अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर ऑफ कैंडिडेट इज अवेलेबल इन देयर लॉगिन। यानी आप अब ये सोचेंगे कि आंसर की तो आ गई, लेकिन हमारे पास तो आंसर की कोई जो उसका OMR शीट है वो अवेलेबल नहीं है, ना ही हमारे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। तो हम आंसर्स कैसे चेक करें कि हमने कौन सा आंसर करेक्ट किया? तो इसका जो आपने जो क्वेश्चन पेपर आपको जो आया था और आपने जो आंसर लगाए थे, उस आंसर के साथ, आपके टिक किए हुए आंसर के साथ जो है आपके लॉगिन में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। द कैंडिडेट हु आर नॉट सेटिस्फाई विद द आंसर कीज में सबमिट द चैलेंज बाय फॉलोइंग प्रोसीजर। और जो भी स्टूडेंट आंसर की चेक करने के बाद सेटिस्फाई नहीं है कि यहाँ पर आंसर की में जो आंसर बताया जा रहा है वो इनकरेक्ट है, और जो आपने अटेम्प्ट किया था वो आंसर करेक्ट है, तो आप जो है इस आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। इन केस, अब देखिए क्या कह रहा है। इन केस द कैंडिडेट्स आर नॉट सेटिस्फाई विथ एनी ऑफ द आंसर, दे हैव टू क्लिक ऑन द लिंक सबमिट की चैलेंज। यानी अगर कोई भी स्टूडेंट, अगर कोई भी कैंडिडेट सेटिस्फाई नहीं है ओके आंसर की से, तो वो सबमिट की चैलेंज जो लिंक दी गई है वहाँ पर क्लिक करें। सिलेक्ट द क्वेश्चन थ्रू ड्रॉप डाउन विच दे वांट टू चैलेंज एंड क्लिक ऑन सिलेक्ट और चैलेंज। और जो क्वेश्चन आप चैलेंज करना चाहते हैं उस क्वेश्चन को आप सिलेक्ट करिए और वहाँ पर चैलेंज को आप सिलेक्ट करेंगे। ओके, पहले क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद जो है आप जो है वहाँ पर चैलेंज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट द आंसर ऑप्शन विच यू थिंक इज़ करेक्ट। जिस भी क्वेश्चन को आप सिलेक्ट करेंगे, आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का आपको कौन सा आंसर सही लगता है वो आंसर आपको वहाँ पर चैलेंज में, जब आप चैलेंज करेंगे तो क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन के बाद आपको लगता है कि यह आंसर इसका सही, जैसे कि सपोज क्वेश्चन नंबर 3 आपको लगता है कि आंसर की में इनकरेक्ट है, उसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है और आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर 4 सही होना चाहिए, तो आप जब आप सबमिट की चैलेंज में जाएंगे उसमें आप क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, फिर उसमें आप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। ओके, इन केस द कैंडिडेट थिंक दैट मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, दे हैव टू सिलेक्ट सच डिजायर्ड ऑप्शन। और अगर आपको लगता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं, तो आप वैसे भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इन केस द कैंडिडेट्स हैव ऑप्टेड रॉन्ग आंसर ऑप्शंस फॉर चैलेंज, क्लिक टू अपडेट योर आंसर। और अगर सपोज आपको ऐसा लगता है कि आपने बाय मिस्टेक यहाँ पर जो है चैलेंज जो करना था उसको भी आपने रॉन्ग चैलेंज कर दिया, मतलब आपको लगता था कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 4 आना चाहिए और आपने गलती से 3 पर क्लिक कर दिया, तो आप अपडेट कर सकते हैं, आपकी जो आंसर आपने चैलेंज किया उसको आप अपडेट भी कर सकते हैं। इन केस द कैंडिडेट्स वांट टू चैलेंज मोर आंसर्स, फॉलो द सेम प्रोसीजर। और अगर आप एक से ज़्यादा क्वेश्चंस को या एक से ज़्यादा आंसर्स को अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो भी आपको यही प्रोसीजर अप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, सबसे पहले आपको आपको जो आंसर की दी गई है वहाँ पर सबमिट की चैलेंज में जाना होगा। वहाँ पर आप क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे, उस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो सकता है आप वो सिलेक्ट करेंगे। ओके, देखिए, सबसे पहले की चैलेंज में जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा वो, और फिर सिलेक्ट द चैलेंज को जो है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपने जो सिलेक्ट किया वो भी गलती से रॉन्ग सिलेक्ट हो गया, तो आप यहाँ पर अपडेट आंसर आपका कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये जो है इसके लिए आपको और क्या करना है। द चैलेंज ऑफ आंसर की विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली 14/2/2023 थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ सीटेट लेटेस्ट बाय 17/2/2023। ओके, यानी आप जो है कब तक चैलेंज कर सकते हैं, यानी आज जो आपको लिंक दी गई है तो आप ये 17 तारीख तक जो है, 17 फ़ेब तक जो है आप इसको जो है 12 बजे तक आप चैलेंज कर सकते हैं।
बाय एनी अदर मोड, और आपको जो है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए फ़ीस पे करनी होगी। ओके, चैलेंज सबमिटेड बाय एनी अदर मोड इन पर्सन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी किसी और मोड के ज़रिए अगर आप ईमेल, पोस्ट वगैरह के ज़रिए अगर आप चैलेंज करते तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो लिंक आपको दी गई है, लिंक अवेलेबल, उसी पर आप 17 तारीख तक जो है 17 फ़ेब तक जो आंसर की को आप चैलेंज कर सकते हैं। द प्रिस्क्राइब फीस फॉर ₹1000 पर क्वेश्चन चैलेंज विल बी रिक्वायर्ड। सबसे मेन पॉइंट, पर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, पर क्वेश्चन 1000 रुपीज़ फीस, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, आपको जो है पे करनी होगी हर एक क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन की 1000 रुपीज़ फीस, अगर 2 क्वेश्चन आप करते तो 2000। सबमिटेड थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड, ये आप डेबिट कार्ड के जरिए दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के जरिए दे सकते हैं, मतलब ऑनलाइन मोड में आप दे सकते हैं। ये भी कब तक देना है आपको, 17 तारीख तक देना है, 12 बजे तक। द रिफंड विल बी ट्रांसफर्ड ऑनलाइन टू द कंसर्न क्रेडिट डेबिट कार्ड अकाउंट। अगर आपका आंसर सही आता है, आप चैलेंज जो करें अगर वो सही आता है तो आपको उसका रिफंड मिलेगा जिस मोड में आपने किया है उसी मोड में। सो द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू पे फ्रॉम देयर ओन क्रेडिट डेबिट कार्ड। तो इसलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि अगर आप चैलेंज कर रहे हो तो आप आपके खुद के डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे करिए, क्योंकि उसका जो रिफंड है वो आपको उसी मोड में या उसी क्रेडिट डेबिट कार्ड पर दिया जाएगा। The challenge against which the fees is received will be verified by the concerned subject expert. If the challenge of answer key is accepted by the board, if any mistake is noticed by the subject expert in the answer key, a policy decisions will be notified on the website and the fee shall be refunded. यानी अगर सपोज जो एक्सपर्ट लोगों ने जो आंसर की डाली है, अगर आपने जो चैलेंज किया है वो उन लोगों को लगता है कि ये चैलेंज आपने जो किया है वो सही है, और अगर वो लोग रॉन्ग साबित होते हैं तो आपको जो है आप उस नोटिफाई किया जाएगा वेबसाइट के ऊपर, और उसकी जो फ़ीस है वो आपको रिफ़ंड की जाएगी जिस भी क्वेश्चन के लिए आपने चैलेंज किया था। अगर एक्सपर्ट के ज़रिए आपका चैलेंज सही साबित हुआ तो वो जो है फ़ीस आपको रिफ़ंड कर देंगे। द डिसीजन ऑफ सब्जेक्ट या एक्सपर्ट्स ऑन द चैलेंजेस शैल बी फाइनल एंड नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी एंटरटेन। और जब ये चैलेंज जो है चैलेंज की लिंक बंद हो जाएंगी, उसके बाद जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा, जो एक्सपर्ट्स ने जो आपके चैलेंजेस के ऊपर जो भी रिसर्च किया, उसके बाद जो भी उन्होंने डिसीजन लिया तो उसी को फाइनल माना जाएगा। उसके बाद किसी भी तरह का कम्युनिकेशन, जैसे आप मेल करें, ईमेल करें, पोस्ट करें, कॉल करें, कोई भी आपका वहाँ पर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके, तो देखिए आप इस तरह से जो है आंसर की आ चुकी हैं। आप आपके ऑनलाइन में आपका लॉगिन करिए, वहाँ पर आपको आपका जो आपने आंसर्स दिए हैं, आपका वो अटेम्प्टेड क्वेश्चन विथ आंसर्स आपको मिल जाएंगे, और आप आंसर की के ज़रिए चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आंसर सही है और आंसर की में रॉन्ग है तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं, जिसका प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दूसरों तक भी शेयर ज़रूर करिए। ओके, क्योंकि टेट का एग्ज़ाम होने वाला है तो ये आंसर की आपको आगे की स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगी, क्योंकि इसके ज़रिए आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपका जो रिज़ल्ट वो क्या आ सकता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आने वाले टेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि अनकरीब अभी जो टेट एग्ज़ाम होने वाला है 10 से 12 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको इस आंसर की के ज़रिए बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल सकता है। तो आप आंसर की चेक करिए और टेट की स्टडी पर फोकस करिए। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक भी शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।